हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है हाउ हैवी हाउ लाइट, कितना भारी और कितना हल्का। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जेजू एंड मन्नू वर शिफ्टिंग हाउस। अब जेजू और मन्नू अपना घर जो है वो शिफ्ट कर रहे थे, चीज़ें अनलोड और लोड कर रहे थे। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी ली थी उसमें, ठीक है। उनके पास बहुत सामान था, जैसे वाटर टैंक, 5 वीट के बोरे थे, 3 टेबल, 1 अलमारी, 4 चेयर, 2 मैट्रेस, 3 राइस की बोरियां थी, 1 बम्बू की सीढ़ी थी, पॉट्स थे, पैन्स थे, बड़ी सारी चीज़ें थी, ठीक है। जब वो चलने लगे तो घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। अब वो सोचने लगे ऐसा क्यों। तो उनके पापा ने क्या बताया कि हॉर्स जो है वो ठीक नहीं है, ये वो इतना हैवी नहीं लोड ले सकता जो 700 केजी से भी ऊपर हो। पर वो सोचने लगे ये लोड इतना हैवी कैसे हो गया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि इतना हैवी कैसे हो गया ये। तो फादर ने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा चलो हम हर एक चीज़ का वेट करते हैं। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है कि 1 वीट का सैक है इतने का, एक सैक होता है इतना, एक वाटर टैंक इतना, एक अलमीरा इतना, टेबल और हर किसी का। अब उन्होंने कितना कितना लिया तो हमें इसका अलग से एक टेबल बनाना पड़ेगा नंबर ऑफ आइटम्स के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं टोटल उसके पास, ये आप अलग से टेबल बनाना है इसका, ठीक है। बीच में हमने क्या डालना है इसका, यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं हम। बीच में आपने यहाँ ड्रॉ करना है नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। सैक, वीट के सैक उसके पास कितने थे टोटल, 5। तो 5 इंटू 100 कितना बना, 500 केजी, ठीक है। नेक्स्ट, राइस के कितने थे उनके पास, 3। तो 3 इंटू 35 करके देखेंगे तो कितना बनेगा, 105 केजी। नेक्स्ट, वाटर टैंक था 1, तो ये 50 केजी ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट, अलमीरा कितनी थी उनके पास, वो भी 1 थी। तो 1 इंटू 70 कितना बना इसका, 70 केजी। टेबल उनके पास 3 थे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया कितना बना, 30 केजी। चेयर उनके पास 4 थी, तो 4 इंटू 5 बन गया 20 केजी। मैट्रेसेस उनके पास 2 थे, तो 2 इंटू 20 बन गया 40 केजी, ठीक है। बम्बू लैडर 1, तो 1 इंटू 10 किया तो कितना बना, 10 केजी। और पॉट्स और पैन का तो बताया नहीं हुआ है, तो उसके लिए सिंपली हम कितना ऐड करेंगे, 10 केजी ऐड करेंगे। जब मैंने इन सब को लास्ट में आंसर को ऐड किया तो मेरे पास टोटल वेट कितना आया, यहाँ लिखेंगे हम 835 केजी, ठीक है। फिर अब उन्होंने कहा कि 700 से ऊपर तो वो घोड़ा नहीं खींच सकता, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ चीज़ें हम निकाल देते हैं। तो बताओ विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 केजी। कौन कौन सी चीज़ें निकालनी चाहिए कि 700 से ज़्यादा वेट ना आए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो वेट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड, कितना वेट हमें घटाना है। तो टोटल है मेरा 835 माइनस 700 करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 135 केजी। इतना वेट मुझे कम करना है, 135 केजी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सो आई विल रिमूव 3 सैक्स ऑफ राइस एंड 3 टेबल्स, ठीक है। अब 3 सैक राइस के कितने बनते हैं, एक राइस का था 35, तो 3 इंटू 35 कितना बना था मेरा, 105, प्लस 3 टेबल कितने थे मेरे, 30 रुपए के, तो दोनों को प्लस किया कितना बना, 135 केजी। तो ये मैंने रिमूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वेर बिग इन साइज, कुछ बड़े थे, ठीक है, और बहुत भारी भी थे। टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए हाइट और वेट हमें एक बड़ा बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो ये होते हैं वो बैलेंसेस जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब जेजू और मन्नू अपना खुद का बैलेंस बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की, एक स्टिक, 2 बड़ी बड़ी लीड,
एक बड़ा सा धागा और उन्होंने ये बैलेंस बनाया इस तरीके से। नाउ यू कैन ऑल्सो मेक योर बैलेंस, राइट डाउन हाउ यू मेड इट एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स। अब इसी तरीके का आपने बैलेंस बनाना है। आपको क्या क्या चीज़ें लगी वो आपने लिखना है, कैसे बनाया वो भी लिखना है और डायग्राम भी बनानी है। तो आप ये बच्चों खुद करना है या आप इसको रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्टिविटी, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। मन्नू और जेजू पुट अ पेंसिल एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन 2 पैन्स ऑफ द बैलेंस। अब बैलेंस के दोनों तरफ उसने क्या रखा, एक में पेंसिल रख दी, एक में ज्योमेट्री बॉक्स। तो कौन सा जो पैन है वो नीचे जाएगा, वही जाएगा जो हैवी वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाओ एक पिक्चर बना के, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये वाला साइड जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा क्योंकि ये क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स पेंसिल से हैवी होता है इसलिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने ड्राइंग बनानी है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, विच पैन विल गो डाउन। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पैन दैट हैज ज्योमेट्री बॉक्स इज हैवियर, ठीक है। जिस पैन में मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है वही क्या है, मेरा हैवियर है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज हैवियर। मेक पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज दैट बैलेंस टू डिसाइड विच इज हैवियर। फर्स्ट गेस्ट विच थिंग विल टेक द पैन डाउन एंड चेक योर आंसर इन द बैलेंस। ये आपने खुद एक्टिविटी करनी है, एक बैलेंस लेना है और उसमें 2-3 चीजें रखनी है और बतानी है कौन सी चीज हैवी होगी और कौन सी नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं ये नेक्स्ट दिखा है, विच इज द हैवीएस्ट। हैवियर होता है दो चीजों के बीच में तुलना करना, और हैवीएस्ट मतलब 2 से ज्यादा चीजों के बीच में। जैसे कि आपके पास 3 चीजें, एक इरेजर, एक बॉल, एक पेपर। आपने जब बैलेंस में डाला इन सबको तो आपने देखा सबसे लाइटेस्ट कौन सा रहा, सबसे हल्का पेपर, उसके बीच में इरेजर और सबसे हैवी रहा बॉल। ऐसे ही आपने कोई 3 चीजें लेनी है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो हम कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं, लेट्स से नोटबुक, बुक और डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी सबसे भारी होती है। नेक्स्ट ले सकते हैं हम टूथब्रश, टूथपेस्ट, ठीक है, और तीसरा लैपटॉप। इसी की तरह कोई भी 3 चीजें आपने रखनी है। सबसे हल्का होगा वो इधर, जो उनके बीच में वेट होगा वो इधर, जो सबसे भारी होगा वो इधर, ठीक है। नीचे लिखा है कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। क्या अपना वेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस बैलेंस को यूज करके। तो हम क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि ये सिर्फ चीजों का वेट फाइंड आउट करने के लिए इस बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इंसान का वेट नापने के लिए नहीं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे दिया है आपको मेकिंग वेट्स। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर। अब यहाँ पे आपको पेयर में एक्टिविटी करने के लिए कहा है। आपको एक बैलेंस चाहिए इस तरीके का, ठीक है। वेट्स चाहिए जो नापने के लिए होते हैं। वेट के लिए हम क्या चाहिए, इसका एक साबुन चाहिए, एक प्लास्टिक का पैकेट चाहिए, थोड़ी सी सैंड चाहिए और थोड़ा एक रबर बैंड चाहिए, ठीक है। और आप किसी की मदद से ये कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक न्यू केक ऑफ सोप लिया, एक पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट। एक पैकेट लिया जिसके ऊपर वेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका वेट, ये जब हम सोप खरीदते हैं कोई भी साबुन, उसके पैकेट पे हमेशा उसका वेट लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सोप को वेट लिखना है और उसका हमने पैकेट लिखना है। मान लो वो कितना है, 100 ग्राम की सोप है, ठीक है। फिर हमने एक प्लास्टिक बैग लिया और उसको सेकंड वाले पैन में इस तरीके से रख दिया, खाली प्लास्टिक को। फिर उसमें सैंड भरते जाओ, तब तक सैंड भरो जब तक ये दोनों क्या है, बराबर ना आ जाएं, ठीक है। जब बराबर आ गए तो उसको प्लास्टिक बैग को रबर बैंड से बांध दो। नाउ स्टिक द स्ट्रिप ऑन अ पेपर एंड राइट इन द केजी। फिर ऊपर में उसको पेपर में स्लिप बांधो और उसमें लिखो केजी में उसका नोट कितना, 100 केजी, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन द पैन।
जब सेम सेम रखेंगे तो आ जाएगा। हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ दिस वेट, दोनों का वेट कितना आया था, अब बोथ कितना आएगा, 100 + 100 = 200 ग्राम आएगा मेरा, दोनों का साथ में, ठीक है। अब नाउ मेक डिफरेंट वेट्स, अब इसी तरीके के अलग अलग वेट आपने बनाने, एक 150 का, एक 200 का, एक 250 का। आप इसके लिए अलग अलग सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो एक्टिविटी टाइम है, ये आप खुद कीजिए। नाउ और बड़े बड़े वेट्स भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ें ले ली जो इतने की हैं, उसी तरीके से जैसे हमने सोप की तरह बैलेंस का वेट बनाया था, आप उसी का भी बना सकते हैं। ओके, आगे क्या दिया है इसमें, यूज योर वेट्स टू वे डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। तो बच्चों ये आप छोड़ दीजिए, ये वेट बैलेंस करने का है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम। विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्रॉइंग एन एरो। अब इनमें से बताना है कि इन दोनों पैन में से कौन सा पैन जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, मुझे उसकी तरफ एक एरो बनाना है। लेट मी सी, 25 और 40 दोनों को प्लस किया तो कितना बना, 65 kg, ठीक है। और इन दोनों को प्लस किया तो बना 75, सॉरी kg नहीं, ग्राम, और 75 ग्राम। तो कौन सी नीचे जाएगी, 75 वाली जो हैवी होगी, तो इसके नीचे एरो बना दिया। उसी तरीके से इन दोनों को प्लस किया, 5 और 5 10, 1 14 और 15, 150 ग्राम। इन दोनों को प्लस किया तो 5 7 1, 175 ग्राम। तो कौन सा नीचे जाएगा, 175 वाला। तो यहाँ हमने क्या करना है, एक एरो बनाना है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपने ये सारे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इज द वेट ऑफ एनी ऑफ द पैन्स इक्वल टू 1 kg। क्या इनमें से एक भी पैन का वेट 1 kg के बराबर आया है। अगर आया है तो आपने हाँ लिखना है, और अगर नहीं आया होगा तो नो लिखना है। और जिसका आया है उस पर मार्क भी करना। 1 kg किसके बराबर होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो जिसको भी प्लस करके अगर आपको 1000 आया होगा, वहां पे आपने एक मार्क लगाना है या सर्कल कर देना है, ठीक है। दूसरा लिखा है, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 kg। इसका आंसर ये है। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, 5 चीज़ें आपने लेनी है जो आप यूजुअली बाई करते हैं, फिर उसको ग्राम में और किलोग्राम दोनों में आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम चिली पाउडर, ठीक है, उसका ग्राम्स में, और फिर लिखेंगे पोटैटो, ठीक है। ये सब मैं लिख रही हूँ कौन सी चीज़ें हम ग्राम में खरीदते हैं और कौन सी किलोग्राम में। और हम चावल भी किलोग्राम में खरीदते हैं, वीट भी किलोग्राम में खरीदते हैं, एप्पल भी केजी में खरीदते हैं, और शुगर भी केजी में खरीदते हैं। ग्राम में हम छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, हल्दी को क्या बोलते हैं, टर्मरिक पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्लोव्स, लौंग जो होती हैं वो भी ग्राम में खरीदते हैं। कार्डमम वो भी ग्राम में खरीदते हैं, और एलम वो भी ग्राम में खरीदते हैं। इसकी जगह आप कोई भी ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जो हम इन ग्राम्स बाजार से खरीदते हैं। ऑलराइट, विच इज़ हैवियर, इन दोनों में से कौन हैवियर होगा, 1 kg का कॉटन या 1 kg का आयरन। ऑब्वियस, तो आपको तो लगेगा आयरन हैवी होता है, तो ऑब्वियसली आयरन ही होगा। पर अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों का क्या मेजरमेंट है, ओनली 1 kg। तो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे बोथ विल बी इक्वल, क्योंकि मेजर करके ही बताया है ना दोनों का, ठीक है। तो बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक किसी चीज़ से इसके सर पे लगी, तो इन्होंने क्या बताया, इसने मुझे वाटरमेलन मारा। तो इसने बोला कि ही थ्रू अ kg ऑफ पिल्लो ऑफ कॉटन, इसने मुझे 1 kg पिल्लो मारा था और मैंने इसे 1 kg का वाटरमेलन मारा। तो येस्टरडे यू सेड दैट वेट ऑफ kg एंड कॉटन इज इक्वल टू सेम। अब कल ही तो आपने बताया था कि 1 kg का कॉटन और 1 kg का आयरन सेम होता है। तो इसने मुझे 1 kg का जब तकिया मारा तो मैंने इसे 1 kg का वाटरमेलन मार दिया, फिर इसको नहीं लगी लेकिन उसको लग गई, ऐसा कैसे हुआ। अब मटेरियल का भी तो फर्क पड़ता है ना, रुई क्या होती है, सॉफ्ट, और मेलन क्या होता है, हार्ड, ठीक है। वेट तो है सेम सेम, बट मटेरियल से भी डिफरेंस पड़ता है। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट हमें दिया है दिनेसान वेंट फॉर शॉपिंग। दिनेसान क्या है, शॉप करने जाता है और वो कुछ चीज़ें खरीदता है। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल्ड वेयर द वेट्स वर रिटन। उसने साइड वाला जहाँ पे वेट था वो वहाँ से बिल को क्या है, फाड़ दिया, ठीक है, कट कर दिया। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब साइड में क्या लिखे थे, आइटम राइस दिया 5, उसका वेट था 5, मतलब कि ग्राम में लिए हैं या केजी में लिए हैं, हमें गेस करके वो साइड पे लिखना है, वो उसने काट दिया पार्ट, ठीक है। तो गेस एंड राइट द वेट ऑफ द ईच थिंग ही बॉट। तो क्या हो सकता है, हमें लिखना है, राइस हम क्या करते हैं, केजी में लेते हैं, शुगर केजी में, मस्टर्ड सीड सरसों के दाने वो भी सॉरी यहाँ पे केजी आएगा, वीट ये भी केजी में होगा, दाल दाल किस में लेते हैं हम, 500 ग्राम, चाय पत्ती 250 ग्राम की, और पेपर पेपर भी 25 ग्राम का। तो ये हमने इनके यूनिट्स लिख लिए, ठीक है। आगे दिया है कार एंड ट्रैक्टर। रितु इज वेइंग हर टॉयज। अब रितु क्या कर रही है, अपने खिलौने को वे कर रही है। शी वॉन्ट्स टू नो इफ द ट्रैक्टर इज हैवियर देन द कार। वो जानना चाहती है कि ट्रैक्टर भारी है कार से कि नहीं। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम एक पैन में डालेंगे और दूसरे पैन में डालेंगे और देख लेंगे, और किसका हैवी निकला, तो किसका निकला था, ट्रैक्टर था। विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, एक कार और एक बस और एक ट्रैक्टर में कौन हैवी होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, अ बस। तीसरा, आपने सबसे हैवी चीज़ आज तक कौन सी देखी है, तो कौन सी देखी है हमने, अ रेल इंजन। जो रेल इंजन है वो सबसे हैवी होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, इफ़ आई पुट 2 कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर। अगर ये यहाँ पे इस कार के बजाय 2 कार डाल दे, क्या ट्रैक्टर तब भी हैवी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो। इसका आंसर आएगा नो। ऑलराइट, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एलिफेंट वेट। वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टोमक। एक बार एक राजा होता है, उसको उसके पेट में बहुत दर्द होता है, ठीक है। कोई भी जो उसके महल में डॉक्टर है वो उसको नहीं ठीक कर पाता है। तो राजा क्या बोलता है, ओह मैं ये पेन नहीं सह सकता हूँ। फिर राजा बोलता है, एनीवन, कोई भी जो मेरा ये पेन ये दर्द दूर करेगा तो मैं उसे गोल्ड दूंगा इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट का जितना वेट होगा उसके बराबर का मैं उसे सोना दूंगा। ये सुन के दूर दूर से कंट्रीज से डॉक्टर आते हैं, बट ओनली डॉक्टर वैदिका उसको ठीक कर पाता है। ऐसा क्यों। ओह ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। अब डॉक्टर वेदिका ने उसको ठीक कह दिया। तो अब इसने कहा कि मुझे क्या मिलेगा इनाम, बट अब वो तो ठीक हो गया, तो राजा को क्या है, लालच आ गया। उसने क्या कहा, उस ग्रीडी किंग उसे गोल्ड नहीं देना चाहता था, तो उसने कोई चालाकी सोची। उसने कहा, फर्स्ट फाइंड आउट द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। उसने कहा सबसे पहले जाओ और हाथी का वेट नाप के लाओ। अगर तुम हाथी का वेट नाप लोगी तो मैं तुम्हें उतना गोल्ड दे दूंगा। अब वैदिका नाखुश हो गई। जब वो घर पहुंची उसने अपनी बेटी को सारी कहानी बताई। तो उसने कहा कि मैं कैसे एक हाथी का वेट कहूँ, इतना बड़ा बैलेंस मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये क्या बोलती है, डोंट वरी माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप राजा को कहना कि मैंने टेल द किंग कि मैंने एलिफेंट और एक बड़ी सी नाव अरेंज की है, ठीक है, बस ये कह के आना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका जाती है और किंग को इनवाइट करती है एक नदी के किनारे। किंग आता है और एक एलिफेंट और एक बिग बोट भी होती है। तो किंग सोचता है, मुझे लगता है ये बेवकूफ़ है, ये कैसे एलिफेंट को और बोट को नापेगी, कैसे उनका वजन करेगी। आइए देखते हैं क्या लिखा है आगे। वैदिका की जो डॉटर थी वो वेंट टू द रिवर, वो रिवर के अंदर गई। शी मार्क्ड ऑन अ बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर। उसने एक पहले मार्क दिया रिवर के एकदम आखिरी में, फिर देखा कि वो कितना डूबेगी।
फिर उसने कहा कि एलिफेंट को बोट में डालो। फिर बोट क्या की, थोड़ी अंदर घुस गई। फिर उसने फिर से एक मार्क लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जब वो बोट पे एलिफेंट बैठा तो फिर दोबारा उसने इस तरीके से मार्क लगाया। नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी। डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो ये आगे बोला है कि ये आपने डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ और आगे की स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, आप सुनते जाइए। The elephant was removed out from the boat after marking the water level on the boat. Vedika's daughter then requested the king to put the gold on the boat till the water level touched the raised water level mark when the elephant was on the boat. Now, king was no left with any alternative. He had to give the gold as the weight of elephant to the Vedika. तो ये थी स्टोरी। मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताती हूँ। जहाँ तक उसने मार्क लगाया था तो उससे पता चला कि वज़न कितना होगा। फिर उसने राजा को कहा अब इस नाव में आप उतना सोना भरो जब तक वो नाव डूब के फिर से उस मार्क तक नहीं आ जाता जितना वो हाथी के दौरान डूबी थी, तब तक वो सोना भरते जाओ। तो अब राजा के पास और कोई चारा नहीं था, उसे उतना गोल्ड क्या है, वेदिका को देना पड़ा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाउ मच द चेयर वेज। एक चेयर, एक कुर्सी का वजन कितना है। तो अब यहाँ पे बताया है कि जो अनामिका है वो चेयर को मेज़र करना चाहती थी एक वेइंग मशीन में कि उसका वेट कितना है। कैन यू सजेस्ट अ वे ऑफ डूइंग दिस। क्या आप बता सकते हैं कोई तरीका है कि इसको कर सकें। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। अनामिका शुड पुट अ फ्लैट वुडन स्लैब ऑन द वेइंग मशीन on which the chair can be kept easily and record its weight, full stop. Then she should put the chair on the slab kept on the weighing machine. The difference in the weight of the chair with the wooden slab and the weight of the wooden slab will give the weight of chair. ठीक है, ये आंसर आपने लिखना है। अब इसका मतलब समझाती हूँ। पहले क्या करना है, जो वेइंग मशीन ये दे रखी है इसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा डालना है। ठीक है, जब लकड़ी का फट्टा डाला फिर मेजर करना है कि कितना वेट बना उस लकड़ी के फट्टे का, वो लिख लिया। फिर चेयर डालनी है उस लकड़ी के फट्टे पर, फिर मेजर करना है वेट आएगा जितना भी। जब वो मेजर किया तो उसमें से पहले लकड़ी के फट्टे का जितना वेट था उनको माइनस किया तो आपको किसका वेट मिल जाएगा, वेट ऑफ द चेयर का। ऑलराइट, तो ये तरीके से वो कर सकती है। यहाँ पे तरीका पूछा इसलिए इसकी आंसर जो है वो इंग्लिश में आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट बताया है ब्रोकन स्टोन्स। अबू सेल्स फायरवुड। अब वो लकड़ी काट के बेचता था। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg। उसके पास एक पत्थर था, एक जो कितना उसका वजन था 13 kg का। ही यूज टू वे फायरवुड, और वही यूज़ करता था वो इसका वजन करने के लिए। देखो साइड पे एक तरफ पत्थर रखता था और दूसरी तरफ फायरवुड। एक दिन द स्टोल फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces विच वेड 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। एक दिन उसका पत्थर गिर पड़ा और 3 टुकड़ों में बट गया। 3 हिस्से हुए उसके, एक 5 kg का, एक 6 kg का और एक 2 kg का। बट अबू बहुत चालाक था, उसने तीनों पीसेस को यूज़ किया वज़न नापने के लिए फायरवुड का। ठीक है, फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेके पूरे 9 तक। अब नीचे दिखाया है हेयर इज़ हाउ अबू वेस्ट 1 kg ऑफ फायरवुड। 1 kg के लिए उसने क्या किया, आइए देखते हैं। द वेट इज़ दिस ऑफ बंडल ऑफ 1 kg। उसने क्या किया, यहाँ पे 6 kg का पत्थर रखा, लकड़ी डाली और उसमें 5 kg का वेट डाल दिया। जब दोनों बैलेंस हो गए दैट मीन्स 5 और 1 6 ही बनेगा। तो ये जो नीचे वाली लकड़ी है वो कितने की होगी, 1 kg की। तो ये उसने तरीका आजमाया 1 kg ऑफ फायरवुड के लिए। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, शो हाउ अबू विल यूज दी स्टोन पीसेस टू वेट। अब इन स्टोन पीसेस को वो 4 kg फायरवुड के लिए कैसे करेगा। मतलब अब क्या बनाना है, इसको 4 kg के लिए बनाना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या रखना है उसने, सबसे पहले उसने
4 kg का वुड यहाँ रखना है। जैसे ये लकड़ी है, ये है 4 kg की मान लो, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ उसने रखना है 6 kg का स्टोन, ठीक है। 4 और 6 ज़्यादा है, अब यहाँ पे 2 kg और होना चाहिए, तो यहाँ इसके ऊपर वो रख देगी 2 kg का स्टोन। तो 4 kg 2 kg मिलके क्या बन गए 6 kg। तो इस तरीके से वो ये निकाल सकता है। दूसरा सेकंड उसने 3 kg निकालना है, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, आइए देखते हैं। यहाँ पे उसने सबसे पहले रखी 3 kg की लकड़ी, ठीक है। ये लकड़ी है 3 kg की। यहाँ उसने वेट रखा कौन सा वाला, 5 kg वाला, ठीक है। और 3 और 2 5 होते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा रख दिया पत्थर का 2 kg का। हो गए 3 2 5 और 5 के 5 बराबर कर लिया। उसी तरीके से नीचे अब दिया है 7 kg। तो बच्चों ये आपने खुद ट्राई करना है किस तरीके से वो रख सकता है। पहले यहाँ पे लकड़ी डालना, उसके बाद बाकी वेट को मेजर करना, ठीक है। ये 7 kg की लकड़ी होगी, ठीक है। तो अब वो कैसे कर सकता है ये आपने इधर देख के सॉल्व करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पोस्ट ऑफिस। आगे आपको दिया है इस पेज में पोस्ट ऑफिस के बारे में। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? क्या कभी आप किसी पोस्ट ऑफिस में गए हैं? तो हाँ गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यस। वट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर? किस काम के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे पीपल गो देयर टू पोस्ट दी लेटर्स, कॉमा, टू सेंड मनी ऑर्डर्स, कॉमा, टू पार्सल्स, कॉमा, फॉर बैंकिंग एंड टू परचेज दी पोस्ट कार्ड्स, कॉमा, इन लैंड, कॉमा, एनवलप और स्टैम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? एक पोस्ट कार्ड की कितनी कीमत होती है? तो हम लिखेंगे कितनी होती है, 50 पैसे में मिल जाता है वो, तो ₹0.50, इसका मतलब होता है 50 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? एक इनलैंड लेटर की कितनी कीमत होती है? तो उसकी होती है करीबन ₹2.50 के। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाया है पोस्टल के रेट दिखाए हैं किस तरीके से। सिंगल पोस्ट कार्ड आएगा आपका 50 पैसे का, प्रिंटेड आएगा 6 रुपये का, इनलैंड लेटर 2.5 जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। लेटर का वेट मेजर करने का तरीका ये है, प्राइसेस दिए गए हैं, पार्सल का वेट का प्राइसेस दिए गए हैं। आइए अब देखते हैं नीचे क्या क्वेश्चन दिए हैं। लुक एट दी पोस्टल रेट्स गिवन इन दी चार्ट। यहाँ पे पोस्टल रेट को देखिए और फिर क्वेश्चन आंसर्स बताइए। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन द लेटर वेइंग 50 ग्राम? अगर एक लेटर का वजन 50 ग्राम है, ठीक है, और आपको बताओ स्टैम्प के लिए फिर कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे दिया है 20 ग्राम और 20 ग्राम से कम के लिए 5 रुपये हैं, राइट। तो 20 ग्राम और 20 ग्राम से कम के लिए हो गए 5 रुपये इसके। नेक्स्ट एडिशनल 20 ग्राम के 2 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अप टू 20 ग्राम द स्टैम्प रिक्वायर्ड ₹5, ठीक है। एडिशनल 20 ग्राम के 2 रुपये और लगेंगे। फॉर नेक्स्ट 20 ग्राम ₹2 लगे। अब 20 और 20 हो गए 40, तो 50 में से 40 गए तो कितना बचा 10। अब 10 ग्राम के लिए भी उसको कितने लगेंगे, 2 रुपये ही लगेंगे, आधा नहीं लगता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में चाहे 20, 9, 10, 8 या 20 से जितना भी कम होगा उसके 2 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। तो फॉर द नेक्स्ट 10 ग्राम ₹2 उसको लगेगा। फिर टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 5 + 2 + 2 = ₹9 आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। अब आकाश मैथ की बुक का पार्सल भेजना चाहता है चेन्नई में, ठीक है। मैथ की बुक का वेट कितना है, 200 ग्राम। अब चार्ट देख के बताओ कि उसको पोस्टिंग के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो हम देखते हैं 200 ग्राम की उसकी बुक है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, इधर आंसर लिखते हैं इसका, ठीक है। पार्सल के लिए 50 ग्राम और उसके कम के लिए कितने लगते हैं, 5 रुपये। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ 50 ग्राम पार्सल इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, 50 ग्राम और उससे कम के पार्सल के लिए 5 रुपये। एडिशनल अगर 50 ग्राम और हुआ तो 3 रुपये एक्स्ट्रा। तो लिखेंगे फॉर एडिशनल 50 ग्राम ₹3। 50 और 50 कितने हुए? 100। फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम, अब 50 और ग्राम एक्स्ट्रा के लिए फिर से लगेगा कितना? 3 रुपये। अब हुए 50 और 50 100 और 50 150। मुझे कितना पूरा करना है? 200, तो 50 ग्राम और होगा। फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम फिर से लगेंगे ₹3। अब हमारा टोटल 200 ग्राम कंप्लीट। 50 + 50 100, 100 + 50 150 और 50 प्लस आगे कर लिया तो हो गया 200। तो आगे इसकी कॉस्टिंग, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पार्सल इज इक्वल टू कितना लगा? 5 + 3 + 3 + 3 रुपीज़। 5 और 3 8, 8 और 3 कितने हुए? 11, 11 और 3 हुए 14। तो इसको कितने रुपए लगे? ₹14। तो ₹14 है इसका आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहां दिया है रीड एंड वेट शो इन द पिक्चर। यहाँ पे देखो कितना वेट दिया है, रीड करेंगे हम तो यहाँ हमें दिया है 200 और फिर 250 और इसके बीच में कितनी डंडियां हैं? 1 2 3 4, यानी कि 200 से लेके 250 तक 4 डंडी है, मतलब 10-10 का फर्क होगा। हमारी ये जो सुई है ये इन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स 210 220 और बीच में आ गए 5, यानी कि 225। तो कितना वेट है इसका? 225 ग्राम। अब मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, सेम आपने स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? फॉर 50 ग्राम पार्सल कॉस्ट ऑफ स्टैम्प इक्वल टू ₹5। ठीक है, एडिशनल 50 ग्राम उसके लिए कितना कॉस्ट लग जाएगा? ₹3। ये हो गए 100। फिर दोबारा से एडिशनल 50 ग्राम फिर से लगा ₹3, कितना हो गया ये? 150। फिर से लगेगा फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम कितना लगा? ₹3। अब यहाँ तक ये टोटल हो गया 200, आगे कितना है? 25 ग्राम। तो लिखेंगे इसके बाद फॉर नेक्स्ट 25 ग्राम फिर से लगेंगे ₹3, क्योंकि चाहे 50 ग्राम पूरे करे ना करे उससे कम का भी उतने ही पैसे रहेंगे 3। तो अब मैं देखूंगी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 + 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, तो पहले कितना आया था मेरा? 14, अब कितना आएगा? 15 16 17। तो टोटल बनता है ₹17। तो इतनी कॉस्ट लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹17। ऑलराइट, इस तरीके से हमने कॉस्टिंग निकालनी। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टैम्प्स, कितने स्टैम्प्स लगेंगे? आइए देखते हैं। राहुल नीड स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। 25 रुपये के उसने स्टैम्प अपने पार्सल के लिए लगाने हैं। ठीक है, जब वो पोस्ट ऑफिस गया तो उसके पास 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये वाले स्टैम्प थे उस समय। अब इन्हीं सब को यूज़ करके उसे कितने डिफरेंट तरीके से 25 रुपये के स्टैम्प पूरे करने पड़ेंगे वो हमने बताना है। आपको बताना है कि उन्हीं को कितने वेज में आप बता सकते हैं, और 5 डिफरेंट वेज में क्या आप बता सकते हैं कि कितने के स्टैम्प लगेंगे। दूसरा, व्हाट इज़ द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प्स ₹25। 25 रुपये के स्टैम्प यूज़ करके वो कितना बड़ा और कितना हैवी पार्सल भेज सकता है वो भी बताना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं यहाँ पे। आंसर, ठीक है,
सबसे पहले आएगा the ways he can make ₹25 using those available stamps। नंबर 1, पहला क्या होगा? पहला आएगा एक तो ₹5 कितना हुआ 10, फिर से ₹5 का एक और, ₹5 का चौथा और ₹5 का पांचवा, हो गए 25। दूसरा वो कैसे अपने 25 कंप्लीट कर सकता है? ₹2 का एक, ₹1 का एक, ₹10 का एक, कितने हुए 13 रुपये। और फिर इसको कितने करने हैं? 25 करने हैं। एक और ₹10 का ले लेते हैं, 10 10 20, 22, 23, 24, 25, दो और चाहिए तो हो गए ₹2 और। इस तरीके से भी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही 2 और 3 जो 5 है मेथड आपने कंप्लीट करने हैं इन्हीं स्टैम्प को यूज़ करके। तो बाकी जो 3 और बचते हैं बच्चों वो आपने खुद ट्राई करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला है आवर वेट टुगेदर, हमारा वेट मिलके कितना आता है। एक फ्रॉग है जो स्ट्रगल कर रहा है बाहर से जाने का, किसके? एक कौवे के मुंह से बाहर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। वो सोचता है मैं कैसे भागूं। सडनली एक ट्रिक उसके दिमाग में आती है। वो कौवे से बोलता है क्या तुम अर्थमेटिक में यानी कि कैलकुलेशन में अच्छे हो? तो अगर हाँ तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर तुम्हारा वेट 650 ग्राम है और मैं 145 ग्राम हूँ तो हम दोनों मिलके कितने बनेंगे, ठीक है। अब जो क्रो था वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मैथमेटिक्स में, तो उसने अपना मुंह खोला और आंसर दिया। अब आगे क्या हुआ? सो वट वॉज द आंसर द क्रो वॉन्टेड टू गिव। आगे क्या हुआ वो स्टोरी भी आपने लिखनी है और क्या आंसर उसने दिया वो भी आपको बताना है। अब स्टोरी क्या लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखना है आपने, आप लिखते जाएं साथ साथ में। टू से द आंसर एज क्रो ओपनड हिज माउथ, कॉमा, frog escaped out from his mouth, comma, crow gave the answer as together our weight was, आंसर में लिखेंगे आप कितना होगा वेट साथ में, 650 + 145 ग्राम इज इक्वल टू 795 ग्राम। ये आंसर उसने दिया। ऑल राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आगे क्या दिया है? एम आई फिट और फैट, क्या मैं फिट हूँ या फैट हूँ। यहाँ पे कुछ टेबल बनाया है, एक चार्ट दिया है हाइट और वेट के हिसाब से जो बच्चे 6 साल से 10 साल के बीच में हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नाउ आपने करना है क्या? आपने भी एक टेबल बनाना है, फाइंड आउट करनी है एज, हाइट एंड वेट ऑफ एनी ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। अपने किन्हीं 5 दोस्तों की आपने यहाँ पे हाइट, एज वगैरह वगैरह लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिखते हैं नाम अनमोल, अर्चना, महक, कोमल, वैशाली, ठीक है। एजेस रैंडमली लिख लेते हैं, 8 साल, 6 साल, 10, 8 और 9, ठीक है। हाइट लिखते हैं हम 4 फीट 5 इंचेस, ठीक है। शॉर्ट में लिखती हूँ मैं 4 फीट 3 इंच, 5 फीट 3 इंच, 4 फीट 1 इंच और लास्ट में 4 फीट 9 इंचेस, ठीक है। ये आपने पूरा पूरा करके लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। वेट मान लीजिए आया इसका 25 kg, 20 kg, 35 kg, 20 kg एंड लास्ट में 22 kg। इस तरीके से हमने ये चार्ट बना दिया। ऑल राइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाउ मैनी ऑरेंजेस? ऑल दी ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। हर एक ऑरेंजेस का सेम वेट है, ठीक है। और 2 पपाया हैव दी सेम वेट, और 2 पपाया का भी सेम वेट है। द वेट इन दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड बैलेंसेस आर इक्वल।
पहले और सेकंड के जो बैलेंसेस का वेट है वो भी सेम है, ऐसा इन्होंने कहा है। हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड, तो बताओ इसमें कितने ऑरेंजेस लगेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं इसको। 3 ऑरेंजेस मिलके एक ऑरेंज और एक मैंगो मिलते हैं, यानी कि एक ऑरेंज और एक मैंगो मिला के 3 ऑरेंजेस का वेट है। दूसरा, 2 हमने देखा फर्स्ट बैलेंस में, इन फर्स्ट बैलेंस, ठीक है। एक ऑरेंज तो एक ऑरेंज के बराबर होगा, दैट मीन्स एक मैंगो किसके बराबर है, 2 ऑरेंजेस के। 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। यहां से पता चला मुझे ये चीज, ठीक है। इन सेकंड बैलेंस से मुझे क्या पता चला, यहाँ पे 1 मैंगो किसके बराबर था मेरा, 2 ऑरेंजेस का। तो अगर मैं मैंगो की जगह इमेजिन करूँ यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑरेंजेस हैं, तो यानी कि 2 पपाया किसके बराबर होते हैं, 4 ऑरेंजेस के। तो 2 पपायास इक्वल टू 4 ऑरेंजेस, ठीक है। देयरफॉर 1 पपाया, एक पपाया कितने के बराबर होगा, 2 ऑरेंज के बराबर, यहां से मिल गया। देयरफॉर इन थर्ड बैलेंस 1 मैंगो किसके बराबर दिखाया था मैंने, 2 ऑरेंजेस के, एंड 1 पपाया किसके बराबर आया था, फिर से 2 ऑरेंजेस के, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4। देयरफॉर 1 पपाया प्लस 1 मैंगो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 4 ऑरेंजेस। इनको प्लस कर दिया तो कितना आया, 4 ऑरेंजेस। तो हमारा आंसर है कि ये थर्ड बैलेंस में कितने होंगे, हमारे 4 ऑरेंजेस होंगे। लास्ट में दिया है फाइंड दैट मार्बल, उस मार्बल को ढूंढो। अब क्या ढूंढना है देखते हैं। देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर 2। 3 सेम साइज के हैं, बट एक जो है वो थोड़ा सा या तो बड़ा है या तो कम है बाकी दोनों से, ठीक है। कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा वाला मार्बल है। एंड इफ इट इज हैवियर और लाइटर, अगर वो ज़्यादा वजन वाला होगा या कम वजन वाला होगा वो भी बताना है। और यू कैन यूज़ अ बैलेंस ओनली 2 टाइम, आप बैलेंस का इस्तेमाल सिर्फ 2 बारी ही कर सकते हैं, ये भी इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आंसर, ठीक है। लेट दी 3 मार्बल्स आर M1 M2 एंड M3, मैंने उनका नाम इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। अब 3 मार्बल है, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा हैवी और लाइट है बाकी दोनों से। तो हम सबसे पहले करेंगे, नाउ पुट, सबसे पहले हम किसको डालेंगे बैलेंस में, M1 एंड M2 ऑन दी पैन ऑफ अ बैलेंस, ठीक है। बैलेंस के पैन में डाल देंगे। बैलेंस किसे कहते हैं, इस तरीके का जो तराजू होता है, ठीक है। हमने डाला M1 और M2। अब सबसे पहले केस 1, अगर तो दोनों बराबर आए, इफ बोथ आर इक्वल, अगर M1 और M2 दोनों बराबर आए, इसका मतलब क्या है, जो तीसरा है M3 वो क्या होगा, M3 विल बी हैवियर और लाइटर, क्योंकि बचा M3 ही बचा, या तो वो ज़्यादा बड़ा होगा या उनसे दोनों से छोटा होगा, ठीक है। यही हो सकता है, यही एक केस बचता है। अब देखते हैं केस 2। नाउ पुट, अब तराजू में मैं कौन सा डालूंगी, M1 एंड M3। M1 और M3 को डालो, ठीक है, डिफरेंट पैन ऑन दी डिफरेंट पैन ऑफ अ बैलेंस, डाला मैंने। तो अब जो मेरा केस आएगा, नाउ केस सेकंड में क्या आया, इफ M1 इक्वल टू M3, अगर ये दोनों अब बराबर आए, इट मीन्स
M2 is heavier or lighter than M1 and M3। ठीक है, अगर M1 और M3 आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब अब M2 उनसे या तो हल्का होगा या तो बड़ा होगा। और इसके अलावा और दूसरे केस में, पहला, दूसरे में अगर M1 छोटा आया M3 से, मान लो M1 क्या है, हल्का आया M3 से, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स अगर M1 छोटा आया है, इसका मतलब कौन बराबर होंगे, M3 और M3 विल बी इक्वल टू M2। ठीक है, तो ये इतने 3 केसेस आपके बन सकते हैं। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें। हम उसका सोल्यूशन अपने कमेंट के रिप्लाई में ही बता देंगे आपको, या फिर उसकी एक दूसरी वीडियो बना के आपको समझा भी देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।